हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के 101 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अकाउंट सर्वाधिक सुरक्षित बताए गए हैं? ऐसा वर्ल्ड में कौन सा देश है जिसके अकाउंट है वो सबसे ज़्यादा सेफ बताए गए हैं? तो वो देश है स्विट्जरलैंड, जहाँ के अकाउंट सबसे ज़्यादा सुरक्षित बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के लिए आईएसओ कोड क्या है? जो भारतीय रुपया है उसके लिए आईएसओ कोड होता है इकोनॉमिक्स में। उस आईएसओ कोड का मतलब नंबर होगा 4217। आईएसओ 4217 इसका नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा रणनीति और संतोष रणनीति निम्नलिखित में किसका माध्यम है? जो प्रेरणा रणनीति और संतोष रणनीति में ये किसका माध्यम है? ये है जनसंख्या शिथिलीकरण का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीईसी के सदस्य देशों द्वारा दुनिया का कितने प्रतिशत तेल निकाला जाता है? तो ओपीईसी कोई सदस्य, कोई संगठन है, उसके द्वारा दुनिया का कितना प्रतिशत तेल निकाला जाता है? तो 50% तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में केएमएस क्या है? केएमएस का फुल फॉर्म है खरीफ मार्केटिंग सीजन। केएमएस का फुल फॉर्म है खरीफ मार्केटिंग सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी समिति ने पहली बार एलआईसी के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश की थी? भारत में ऐसी पहली बार एलआईसी के निजीकरण के लिए और पुनर्गठन की सिफारिश की थी, वो कौन सी कमेटी थी? वो थी मल्होत्रा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लगा था। ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पर बताए जा रहे हैं और ये इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं और हर एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के अग्रदूत और मानव विकास सूचकांक के संस्थापक महमूब उल हक। ये मानव विकास एचडीआई के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो थे संस्थापक थे महमूब उल हक। इनको किस देश की मतलब राष्ट्रीयता है और इनको एक अमर्त्य सेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किस देश के हैं? वो है पाकिस्तान देश के महमूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई सुरक्षाओं को बेचता है तो वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आरबीआई सुरक्षाओं को बेचेगा तो वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभाव, मतलब जो नकदी भंडार पर जो असर है वो घटेगा। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? आबिद हुसैन समिति उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम FEMA प्रभावी हुआ था? 2003 में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम लगाया गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन भारत के हैं वो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है उसकी स्थापना 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OLTS किससे संबंधित है? OLTS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित वर्ड है। कृषि लागत व आयोग की स्थापना कब हुई? कृषि लागत व आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? वो है तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो द्वितीयक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है और तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए एजेंसी है। वाणिज्यिक पत्रिका, वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई से होता है वाणिज्यिक पत्रिका का प्रकाशन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? वेणुगोपाल समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 90 के बीच में थी। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पूर्व सोवियत संघ कंट्री में अपनाया गया था। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष 2005 में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ? 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है सुंदर राजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? भुगतान संतुलन घाटा से है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंक क्षेत्र के सुधार में इनसे संबंधित है नरसिम्हन समिति बैंक क्षेत्र के सुधार में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1949 में राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन विषय है वो समवर्ती सूची से संबंधित है। कृषि लागत व मूल्य आयोग कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में। खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। मोडवेट का संबंध किससे है? व्यापार कर से मोडवेट का संबंध है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है किससे? निगम कर से। निगम टैक्स सबसे ज्यादा देता है भारत को। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था आर्थिक नियोजन। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? आंध्र प्रदेश द्वारा शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था सबसे पहले। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? 252 ग्राम प्रति व्यक्ति भारत में दूध की उपलब्धता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी 1969 में। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? 24 स्टॉक एक्सचेंज है भारत में टोटल मान्यता प्राप्त 24 स्टॉक एक्सचेंज। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की। टोक्यो के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज है। टोक्यो जापान की राजधानी है और वहां पर एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वो है निक्की। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। यदि धन को बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। तो ये धन बहुत अधिक हो और माल की संख्या वस्तु की संख्या बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? मुद्रास्फीति। भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में सबसे पहले रुपया का अवमूल्यन किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी LIC की स्थापना। देश में कुल कितने अक्षत्रिय ग्रामीण बैंक हैं? 196 अक्षत्रिय ग्रामीण बैंक हैं देश में। अक्षत्रिय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्त बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी थी? खुसरो समिति ने दी थी। IBA से क्या तात्पर्य है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। IBA का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। बीमा नियामक से संबंधित जो चीजें वो हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र से। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। सेबी की स्थापना 1988 में। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 1992 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली जो वर्ड है वो किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 5 है। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 5 है। विद यू ऑल दी वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? भारतीय स्टेट बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। विद यू ऑल दी वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? भारतीय स्टेट बैंक की। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। वह अव्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? मुद्रा का मूल्य गिर जाना और कीमतें बढ़ जाना क्या कहलाएगा? मुद्रास्फीति। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? बैंकिंग संस्थान से है। बैंकिंग संस्थान से नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध है। चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है? शेयरों से संबंधित है, शेयर बाजार से। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है। वित्त आयोग के बारे में किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 280 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से नायक समिति का संबंध है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? करों से है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से है। संशोधित मूल्य वर्धित कर वो है उत्पाद से, उत्पाद टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स से है, उत्पाद शुल्क से, सॉरी। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 में हुआ था। खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस है वो देवास में स्थित है, देवास में। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है वो है यूटीआई। मुद्रा समय मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? क्रोमर ने। मुद्रा समय मुद्रा का निर्माण करती है, यह स्टेटमेंट दिया था वो क्रोमर ने दिया था। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम है वो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। भारत में परछन बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में भारत में परछन बेरोजगारी दिखाई देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ये जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो करेक्ट गुरु चैनल पर बताए जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में हुई थी। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991 में शुरू हुई थी, 1991 में। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? रोल्फ नादर को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्थर मुद्रा को वैधानिक मुद्रा प्राप्त है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5% कृषि उद्योग का योगदान है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है। तो जितने भी ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 101 क्वेश्चन सी ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। तो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? 7वां है, करेक्ट गुरु। ट्रिपल पी मतलब इसका मतलब परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? 3रा है। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? केरल में है सबसे ज़्यादा, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये थे 101 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। करेक्ट गुरु, प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो